बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तालीम में जो 2 या 3 वाक़यात पढ़े जाएंगे उसमें दो चीज़ों को बयान किया है सहाबा की सिफत में से। एक थी ईसार और दूसरा है अल्लाह के राह में जब खर्च करना तो उम्दा से उम्दा माल खर्च करना। ईसार कहते हैं अपनी ज़रूरत को दबा कर दूसरे की ज़रूरत पूरी कर देना, यानी हम खुद को किसी चीज़ की ज़रूरत हो लेकिन दूसरों को समझे कि उसको ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत दबा कर उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना, ईसार इसी को कहते हैं। एक सहाबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और भूख और परेशानी की हालत की इत्तला दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में आदमी भेजा कि लेकिन कहीं कुछ ना मिला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कोई शख्स है जो इनकी रात की मेहमानी कबूल करे? एक अंसारी साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मेहमानी करूँगा। उनको घर ले गए और बीवी से फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जो इकराम कर सके उसमें कसर न करना और कोई चीज़ छुपा कर न रखना। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, बच्चों के काबिल कुछ थोड़ा सा रखा हुआ है और घर में कुछ भी नहीं। साहबी ने फरमाया, बच्चों को बहलाकर सुला देना और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे और तो चिराग को सही करने के बहाने उठकर उसको बुझा देना। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया और दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाके से रात गुजारी, जिस पर यह आयत करीमा कुरान में नाजिल हुई, वही उसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो लोग तरजीह देते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन पर फाका ही क्यों न गुजर रहा हो। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो सहाबा के यहाँ पेश आए। चुनांचे एक दूसरा वाक़या इसी किस्म का लिखा है कि एक सहाबी रोज़े पर रोज़ा रखते थे, इफ्तार के लिए कोई चीज़ खाने को मिलती न थी। एक अंसारी सहाबी हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज़ को भांप लिया। बीवी से कहा कि रात को एक मेहमान को लाऊंगा, जब खाना शुरू करें तो तुम चिराग को सही करने के बहाने से उसे बुझा देना, जब तक मेहमान का पेट न भर जाए खुद न खाना। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। साथ में सब शरीक रहे जैसे खा रहे हों। सुबह को हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का तुम्हारा अपने मेहमान के साथ बर्ताव हक़ ताला शानों को बहुत ही पसंद आया। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक साहब के पास गया और उनसे उनके माल की तफसील मालूम की तो उन पर एक ऊँट का बच्चा 1 साल का वाजिब हुआ। मैंने उनसे उसका मुतालबा किया। वो फरमाने लगे, 1 साल का बच्चा न दूध के काम का न सवारी के काम का। उन्होंने एक नफीस उम्दा जवान ऊँटनी सामने की, कहा कि ये ले जाओ। मैंने कहा, मैं उसको नहीं ले सकता, मुझे उम्दा माल लेने का हुक्म नहीं। अलबत्ता अगर तुम यही देना चाहते हो तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं और आज का पड़ाव फला जगह पर तुम्हारे करीब ही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पेश कर दो। अगर मंजूर फरमा लिया तो मुझे इनकार नहीं, वरना मैं माजूर हूँ, मैं नहीं ले सकता। वो उस ऊँटनी को लेकर मेरे साथ हो लिए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास आपके कासिद ज़कात का माल लेने आए थे और खुदा की कसम मुझे आज तक ये सआदत नसीब नहीं हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके कासिद ने मेरे माल से कुछ भी खर्च किया हो, इसलिए मैंने अपना सारा माल सामने कर दिया। उन्होंने फरमाया कि उसमें से 1 साला ऊँट का बच्चा ज़कात का वाजिब है। हुजूर, 1 साल का बच्चा न दूध का ही नफ़ा दे सकता है न सवारी का, इसलिए मैंने एक उम्दा जवान ऊँटनी पेश की जिसको उन्होंने कबूल नहीं फरमाया, इसलिए मैं खुद लेकर हाजिर हुआ हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बताई, मगर तुम अपनी तरफ से उससे ज़्यादा और उम्दा माल दो तो कबूल है, अल्लाह ताला उसका अज्र मरहमत फरमाएंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, ये हाजिर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बरकत की दुआ फरमाई। ये ज़कात के माल का मंज़र है। आज भी इस्लाम के बहुत से दावेदार हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भी भरते हैं, लेकिन ज़कात के अदा करने में ज़्यादती का तो क्या ज़िक्र है, पूरी मिकदार भी अदा करना भारी पड़ता है, जान को आता है। जो ऊंचे तबके वाले ज़्यादा मालदार माल वाले कहलाते हैं, उनके यहाँ तो अक्सर व बेशतर उसका ज़िक्र ही नहीं, लेकिन मुतवस्सित हैसियत के लोग हैं और अपने को दीनदार भी समझते हैं,
وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری میں پیش آئے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔